प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्या वन्दे गुराश्री चरणारविन्द नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ गोसाईर कोरी शरण वंदन जात विघ्ननाश अभीष्ट पुराण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवास गौरा भक्त वृंद श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवास गौरा भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप में से कौन कौन आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना चाहते हैं? वहां पे निरंतर केवल और केवल श्यामा श्याम की
प्रियादान की प्रेममयी सेवा होती है। आपने बोला आप कहीं पे जाना चाहते हैं आध्यात्मिक जगत में, जैसे आप किसी कॉलेज में जाना चाहते हैं तो विधि विधान होता है कि इस प्रकार से करोगे तो आपका वहां पे प्रवेश हो जाएगा। यदि इस प्रकार से विधि विधान नहीं करोगे तो प्रवेश नहीं होगा। कि जितने भी भक्त, जो भी भक्त चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक जगत में चले जाएं, वे सब चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। यदि विधि विधान का पालन करेंगे, चाहे हम अनपढ़ गवार क्यों नहीं है, तो भी इसी जीवन में निश्चित रूप से वहां पहुंचेंगे जहां महापंडित जन भी नहीं पहुंच पाते। अब ये विधि विधान बनाने वाले कोई और नहीं है, स्वयं श्री हरि ही है। इस प्रकार से करोगे तो यहां जाओगे, इस प्रकार से करोगे तो वहां जाओ। हम ये चाहते हैं आज से हम जैसे जो भी श्लोक हम बोलते हैं, आपको ये जरूरी नहीं कि प्रवचन करता हो तो आपको याद होने चाहिए। वैसे भी आप सामान्य भक्त हो, प्रोग्राम में आते हो तो भी याद होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आप चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे कॉलेज वाले हो, कोई भी हो, धंधे वाले हो, ये कुछ श्लोक निश्चित रूप से सबको याद होने चाहिए, मुंह पे होने चाहिए। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक जो जीवन का आधार होना चाहिए वह है ये भगवत गीता का श्लोक 16वें अध्याय का 23वां श्लोक। इसके बिना अध्यात्म का कोई मतलब नहीं है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत नासा सिद्धि महात्मति ना सुखम ना पराम गति। इसका मतलब है, श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो मेरे द्वारा बनाए हुए शास्त्र जो हैं, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो उनकी बात नहीं मानता, अपने मनमाने तरीके से ही अपना जीवन यापन करता है, उसको कोई प्रकार का सुख नहीं मिल सकता। ना स सिद्धि महाप्रति ना सुखम। स्पष्ट बोल रहे हैं कृष्ण, जो शास्त्र की बनाई हुई मर्यादा जो स्वयं मैंने बनाई है वो नहीं यदि मानता, उसे सुख नहीं मिल सकता। हम तो सुखी होना चाहते हैं मनमाना कार्य करके, इसका ठीक विपरीत भगवान बोल रहे हैं। मनमाना छोड़ो, जो मैंने बोला है वो पालन करो, तब सुख मिलेगा। यदि नहीं पालन करोगे, ना स सिद्धि अवाप्नोति ना सुखम ना पराम गति। कोई सिद्धि, सिद्धि मतलब प्रेम सिद्धि, पराम गति मतलब आध्यात्मिक जगत, पराम गति उत्तम गति, आध्यात्मिक जगत नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, यदि भगवान के बनाए हुए जो शास्त्र, जो विधि विधान उन्होंने बनाए उसका पालन नहीं करेंगे। देखो, ये कोई शास्त्र जो अगर ढंग से पढ़ोगे तो आप देखोगे भगवान के शास्त्र जो भी बोल रहे हैं ना, वो हमारे कितने लाडले हैं, वाकई में लालचू हैं। कि उसे इसलिए बोल रहे हैं कि बच्चे झल मत मारो, जो मैं बोल रहा हूं मान लो, इसलिए तुम्हें सुख मिलेगा। तुम अपने सुख के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा तुम खुद अटकाते हो, तो मेरी बात मान लो, इससे तुम्हें सुख मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है, इस श्लोक को हमेशा याद रखना। यदि मैं, ये हमारे कैसे समझना चाहिए श्लोक, यदि मैं शास्त्र की बात नहीं मानूंगा तो मुझे सुख नहीं मिल सकता, भूल जाऊं मैं सुख को। और चाहता क्या हूं, कैसे भूलूं सुख को, भूल नहीं सकता। आनंद का अंशु, आनंद को चाहूं कैसे भूल जाऊं, याद रख लो, मिलेगा नहीं सुख यदि शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन होगा। अब स्वतः अपने आप से हम सोचे कि हम भगवान के धाम चले जाए, सुखी हो जाए, यह असंभव है, ये संभव नहीं है। एक
हमारे आचार्य गणों ने वर्णन किया एक श्लोक में, माया मुग्धेर जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। जो माया मुग्ध जीव है, माया में पड़ा हुआ, जगत में पड़ा हुआ जीव, नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, उसको अपने आप से कृष्ण का आनंद का ज्ञान नहीं हो सकता। आनंद चाहिए, वो ज्ञान नहीं हो सकता, ना ही स्वतः अपने आप से नहीं हो सकता। कृष्ण कृपा कैले, ये श्लोक है, जीवेर कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण। जीवेर कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण। श्री कृष्ण ने कृपा करके जीवों को वेद पुराण दे दिए हैं, जिससे वह आनंद प्राप्त कर सकता है, जो हमेशा चाहता है। आनंद चाहता हूं, हाँ, उससे प्राप्त कर सकता हूं नहीं। 24 घंटे हम क्या कर रहे हैं? मनमानी। उससे मनमानी करूंगा, इससे मैं इससे सुखी हो जाऊंगा। भगवान क्या कह रहे हैं? ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, आनंद ज्ञान अपने आप से तो हो ही नहीं सकता। जीवे कृपा कैले, जीव पे कृपा करके कृष्ण ने वेद पुराण दिए हैं। वेद पुराण तो दे दिए, पढ़े कौन? पढ़े कौन? पढ़ना बिना पढ़े काम होगा नहीं। तो ये हमारा अति सौभाग्य है कि वो जो पुराण हैं, वेद हैं, दिए हैं, जो हम स्वयं से पढ़ भी नहीं पाते, दर्शन भी नहीं कर पाते, उनका हमारे को यदि पता, उसमें क्या हमारे लिए बताया गया, यदि हमें कोई बता दे, तो इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। जो वो बता के चले गए हैं, हमें पता है वो वहां बताया गया, पर हम उसे खोल के नहीं देख पा रहे किसी भी कारणवश। यदि हमें कोई बता दे क्या रहस्य है, जैसे मान लो हम गौड़िया वैष्णव के इष्ट कौन है? हमारी राधा रानी और हमारे गौर। नहीं, मेरी राधा रानी और मेरे गौर, मेरी राधा रानी और मेरे गौर, ये मेरे इष्ट। यदि वो मेरे समक्ष आ जाए और यदि मुझे उनसे पूछने का सौभाग्य मिल जाए, हे मेरी स्वामिनी, कृपया करके आपको प्राप्त करने का मार्ग आप अपने श्रीमुख से बता दो, इससे बड़ा सौभाग्य हो सकता है? नहीं हो सकता। हमारे सामने खड़े हो जाए,